अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मंजिर वकास और आप देख रहे हैं बिज़नेस स्कूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से आपके सवालात के जवाबात के साथ एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन पर जल्दी जल्दी क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सबसे पहले सवाल की तरफ। सबसे पहला सवाल हमें किया है अक्की वाई डू यू लेफ्ट हैंड। इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, कहते हैं भाई मेरे पास लैपटॉप और मोबाइल है और नेट का फैसिलिटी भी है, मुझे बताएं मैं घर बैठे नेट पे क्या काम करूं कि मैं कुछ अर्न कर सकूं। कुछ लोग वेबसाइट का कहते हैं तो जॉबलेस और खाली जेब हूं। मैं कुछ इन्वेस्टमेंट के बगैर ऑनलाइन काम चाहता हूं, कुछ आइडिया दीजिए। तो भाई आपके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, कल एक दो दिन पहले मैंने अपलोड की है यूट्यूब के रिलेटेड कि आप यूट्यूब से पैसा किस तरह से कमा सकते हैं। यूट्यूब से पैसा कमाने में आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई पैसा दरकार नहीं होता, बिल्कुल ये 100% फ्री है और सेफ़ है। आप इस पर काम कर सकते हैं और अच्छा खासा जो है अपने पैसा कमा सकते हैं। तो इसके अलावा भी मैं एक दो दिन में इसी टॉपिक को लेके मज़ीद वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसमें आप सीख सकेंगे कि आप इंटरनेट से मज़ीद किस तरह से पैसा कमा सकते हैं अपने लैपटॉप से और कंप्यूटर से बगैर पैसा खर्च किए। तो आप मेरे चैनल पे देखते रहिए, एक दो दिन में इस तरह की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा फलक तैयब कहते हैं कीप इट अप लव फ्रॉम साउथ अफ्रीका। फलक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट किया। स्मार्ट कोड कहते हैं बारबेक्यू पे भी कोई वीडियो बनाएं, तो स्मार्ट कोड आप नोट कर लिया है, इस पे भी बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बारबेक्यू बनाने आने चाहिए। आप कहीं से थोड़े दिन ये ट्रेनिंग ले लें, तब तक मैं आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बिजनेस के मुतालिक जो है आपके सामने पेश कर दूंगा, ताकि जब तक मैं आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट दूँ आप अपनी दुकान पर खड़े होकर उसके बाद बारबेक्यू का काम स्टार्ट कर सकें। अगर आपको बारबेक्यू बनाने नहीं आता है तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने से आपको कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। वैसे बारबेक्यू काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें अच्छा खासा पैसा है। मेरे मुंह में पानी आ गया है। उस्मा जाहिद कहते हैं भाई स्प्रिंग बिजनेस अच्छा है काफ़ी, अगर तरीके से किया जाए। बेरोज़गारी का रोना रोने से बेहतर है ये कर लो, घर का खर्चा चल जाएगा। जी बेशक उस्मा जाहिद, मैं भी यही कह रहा हूँ अपने व्यूवर से। और 150 से 200 वीडियोज़ मेरे इसी टॉपिक पे हैं कि भाई ये बिज़नेस कर लो, ये बिज़नेस कर लो, ये बिज़नेस कर लो, तो काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है और आपका घर का खर्चा अच्छा भला चल सकता है। कामरान कहते हैं कि अगर आप खुद इतना पैसा कमाते हैं बिज़नेस से और यूट्यूब से, तो फिर दूसरों के कारोबारी इंटरव्यू क्यों करते फिरते हो। मेरे भाई इस चीज़ का ना एक मकसद होता है। आप देखें, यहाँ पे मिसाल दूंगा, ये जो हमारे भाई होते हैं तबलीग करते फिर होते हैं, दूसरों को लोगों को जाके कहते हैं कि आए नमाज़ पढ़ लें, या अब हमारा इमाम मस्जिद जो होते हैं वो भी लोगों को कहते हैं कि आ जाए नमाज़ पढ़ लें। तो उनको क्या फ़ायदा हो, उनके खुद वो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उन्हें नेकी तो मिल रही है, उन्होंने सबको ठेका थोड़ी ना उठा रखा होता है। लेकिन वो सिर्फ इस नीयत से सबके पास जा रहे होते हैं ताकि वो मज़ीद लोगों को नमाजी बना सकें और उससे उनको भी सवाब हासिल हो। तो मेरा भी यही मकसद है कि पाकिस्तान से बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कारोबार में लग जाएँ। तो अगर कोई एक बंदा भी अपने कारोबार में लग जाता है और उसका घर का रिज़्क चलना शुरू हो जाता है, तो मेरे नज़दीक इससे बड़ी नेकी कोई नहीं होगी और मेरे चैनल बनाने का मकसद भी तभी पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बाबर खां कहते हैं अब 100 किड्स स्टार्ट में कहाँ से ढूंढूंगा। ये प्री स्कूल की बात कर रहे हैं कि स्टार्ट में मेरे पास 100 बच्चे कहाँ से आएंगे। तो बाबर खां 100 बच्चे ऐसे आएंगे कि स्टार्ट में आपको मैंने बताया कि आपको किसी घर जाके बच्चे ढूंढ के नहीं लाने, बल्कि स्टार्ट में आपको एडवर्टीज़मेंट करनी है, अपने पम्फलेट बनवाने हैं, लोकल केबल पे आप अपना ऐड चलवा सकते हैं, जो लोकल केबल नेटवर्क्स हैं आपके इलाके में वहाँ पे। उसके अलावा आप ये चीज़ जहन में रख के काम कीजिएगा कि पहला साल आपका हो सकता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही हो। उस साल में आपके पास बहुत कम बच्चे होंगे, हो सकता है आपके पास 10, 15, 20 बच्चे आ जाएँ। लेकिन अगर आप अच्छा मेयार रखेंगे, लोगों को क्वालिटी देंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आपके पास इतने बच्चे आ जाएंगे कि आपकी सोच से भी बढ़कर होंगे। अब ये काम स्टार्ट में है, पाकिस्तान में इतना बड़ा इसके सेटअप्स नहीं है, तो लोगों को इसकी ज़रूरत है अभी इस वक्त, इतना कंपटीशन भी नहीं है। तो आप इसको मार्केट में लॉन्च करके अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी और सोच रहे हैं कि ये क्या बातें हो रही हैं, तो आप यहाँ पे मेरे चैनल पे देख लीजिए, प्री स्कूल के बारे में मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिए। HR कंप्यूटर अकेडमी कहते हैं यानी ख़वातीन नौकर बन जाएं, ये इन्होंने कमेंट किया। हॉस्टल सर्विस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले अगर हमारे माइंड से ये बात निकल जाए कि हम ये काम करने से किसी के नौकर बन जाएंगे, तो हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल हमें कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता।
जब हम किसी के पास जॉब करते हैं, किसी के पास नौकरी करते हैं, तो वो भी हम उस वक्त उनके नौकर ही होते हैं। तो हम इस सूरत में जॉब तो बड़ी कोशिश करते हैं कि हमें किसी तरह से जॉब मिल जाए, हम ढूंढते हैं जॉब, और जब जॉब मिल जाती है तो फिर हम उनके इस तरह से मुलाजिम हो जाते हैं कि हम उनकी इजाज़त के बगैर एक तरह से कह लें कि सांस भी नहीं ले सकते। ऐसा ही होता है नौकरी में। अगर जो बंदे जॉब्स कर रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं, और ये जो एक बिज़नेस है आपका खुद का, आप जितने लोगों को चाहें ये सर्विस दें, जब चाहें बंद कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। 10 लोगों को ये सर्विस देना चाहते हैं, 15 को, 20 को, जितना एक्सपेंड करना चाहें आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जबकि जब आप नौकरी कर रहे हैं किसी की, तो आप इस चीज़ को एक्सपेंड नहीं कर सकते। आपकी जितनी सैलरी लगी हुई है 10,000, 12,000, 15,000 या 50,000 भी है, तो वो वहीं पे रहेगी। आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते जब तक आपका बॉस नहीं चाहेगा। लेकिन बिज़नेस में आप जब चाहें, जैसे चाहें, आप अपने कारोबार को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होता। इमरान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आइडिया अच्छा है, लेकिन अगर वो लैपटॉप या कंप्यूटर का मॉडल जिसकी फ़ोटो लगाई है वो अगर पहले ही सेल हो गया उनकी फ्रेंड की शॉप पर और उनका फ़ोन अगर आ जाता है उस वक्त, तो भी मसला होगा। थैंक्स इमरान भाई। ये मैं पहले भी एक लास्ट जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ था, शायद उससे पिछले में मैंने ये चीज़ बताई थी। एक भाई का पहले भी ये सवाल था, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो। आसिफ बाबा कहते हैं आपने मेन पेज पर लिखा है कि ख़ास तौर पे मर्द और ख़वातीन के लिए, तो ये कारोबार खुसरे भी करते हैं क्या? तो आसिफ बाबा बेशी मेल जिन्हें आप खुसरा कह रहे हैं, तो वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं, वो भी कोई भी कारोबार कर सकते हैं, इसमें से कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा मकसद था ख़ास तौर पर ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए, तो इस कारोबार में मैं ख़ास टारगेट कर रहा था ख़वातीन को, कि ख़वातीन ये बिज़नेस ख़ास तौर पे कर सकती हैं और मर्द हजरात भी कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ टाइटल था, आपने उसको अपने हिसाब से लिया। आपके ये मेंटालिटी लेवल पे है कि आप किस चीज़ को किस लेवल तक समझते हैं। जमील सुलंगी कहते हैं तुम करते हो अचार का बिज़नेस। अचार का बिज़नेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है जमील सुलंगी भाई, आप सोच नहीं सकते। आप सिर्फ यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यार अचार का बिज़नेस बहुत घटिया बिज़नेस होगा। आप नेशनल देख लें, शिजान देख लें, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो अचार बेच रही हैं। मैं समझता हूँ कि अचार का कारोबार एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। आपकी सोच से भी ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जितना अचार खाया जाता है इतना चिकन भी नहीं खाया जाता। जहूद खान कक्कड़ कहते हैं सालन का मसाले का वीडियो बना दें। जहूद खान भाई ऐसा है कि पहले भी मैंने मसालों पे कुछ 3-4 वीडियोस बनाए हैं। हालांकि मेरा चैनल कुछ मसालों की रेसिपीज़ के बारे में नहीं है, कुकिंग चैनल नहीं है, बिज़नेस आइडियाज़ पे है। तो फिर भी तब कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए कि आप हमें मसालों के बारे में थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे दें कि अगर हम अपना मसाले बना के मार्केट में लॉन्च करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो फिर मैंने उस पर रिसर्च की और कुछ मसालों के जो है मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर की थी। अभी देखते हैं कि सालन के मसाले के बारे में अगर कोई मुझे अच्छा सा आइडिया मिला तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। अगर मुझे कोई ऐसा अच्छा आइडिया ना मिला तो मैं आपसे माजरत खा हूँ कि मैं सालन के मसाले की शायद वीडियो ना बना पाऊँ। ज़हीम अशफाक कहते हैं भाई मुझे साइड बिज़नेस बताओ। ज़हीम भाई आपको इस चैनल पर बहुत सारे साइड बिज़नेस मिल जाएंगे, फुल टाइम बिज़नेस में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और स्प्रिंग को टेम्परिंग करके हार्ड करें, हार्ड कैसे करना है ये तो आपने बताया ही नहीं। हामिद मलक कहते हैं तो हामिद भाई जो मैंने आपको सेटअप बताया था उसमें जो मैंने आपको बताया था कि आपको 140-44 रुपये में बनेंगे स्प्रिंग, वो 240-44 रुपये मतलब कि 100 रुपये जिसमें से मैंने आपको मुनाफा बताया था वो आप बगैर टेम्परिंग कैसे ही सेल करेंगे, उसमें आपको टेम्परिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग वाले वीडियो पे किसी ने कमेंट किया है कि इस बंदे का कोई नंबर चाहिए, तो नंबर जो है मैंने उस वीडियो के एंड पे डाल दिया है। आप वहाँ पे पूरी वीडियो अगर देखें तो एंड पे आपको नंबर भी मिल जाएगा उनका, आप उनसे मज़ीद डिस्कशन कर सकते हैं इस टॉपिक को लेके। दानिश अली स्क्रैप के कारोबार के बारे में कमेंट करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम दानिश भाई। स्क्रैप के कारोबार में एक जो बहुत बड़ा मसला आपको दरपेश आएगा वो है पुलिस। देखिए आप एक काम कर रहे हो, वहाँ हर किस्म का ग्राहक आएगा तो आपको जज करोगे कि कौन सही माल लेकर आया और कौन चोरी का। और छोटे दुकानदार को तो पुलिस अपने ही पाले हुए चर्चियों के ज़रिए लूटती रहती है। मेरा खुद का 8 साल का तजर्बा है इस काम में, मेरा नहीं दानिश भाई का। और इस कारोबार को कानूनी शक्ल देनी चाहिए कि आपकी दुकान पर आकर कोई भी आपको तंग ना कर सके, और ना बगैर पुलिस को कुछ दिए ये काम करने का आप हरगिज़ मत सोचिएगा। शुक्रिया। मज़ीद मालूमात के लिए उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया, बहुत अच्छा किया दानिश भाई ने। खैर आप कमेंट्स में जाके उनका नंबर ढूंढ सकते हैं, और यहाँ पर मैं नंबर नहीं बोलूँगा क्योंकि
बहुत मसला हो जाता है। यहाँ पे दानिश अली भाई ही दोबारा कमेंट करते हैं एलईडी के कारोबार के बारे में। तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि अगर आप कमेंट सेक्शन में किसी के साथ कोई भी डील कर लेते हैं किसी भी कारोबार में, तो उसका जिम्मेदार हमारा बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल हरगिज़ ना होगा। आई एम एवडे सिंह सामी, कुछ इस तरह से इन्होंने नाम लिखा हुआ है। इट्स नॉट सो ईजी, मार्केटिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क एंड हाउ टू टेम्परिंग। आपका नाम मुझे नहीं पढ़ना आया, आपने क्या लिखा हुआ है। इसकी मार्केटिंग कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इसका यही फ़ायदा है इस कारोबार का कि हाथों हाथ सेल होने वाला आपकी प्रोडक्ट है। अब जैसे ही लेके जाएंगे आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि आपको 2-4 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जो मैंने आपको रेट्स बताए यही रेट्स आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे, कोई आपको बहस नहीं करना पड़ेगी। इस कारोबार में क्रेडिट भी नहीं है। शहजाद अंजुम कहते हैं ग्रेट वीडियो, सब भाई इनके प्रोडक्ट्स हमेशा के लिए बंद करें। हाँ, लैंड के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ु बिल्लाह गुस्ताखी की है शान में। उनका इंशाल्लाह हम बाइकाट कर रहे हैं सब मिलके। उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो खुदारा वो वीडियो लाजमी देखिए और उस पर अमल भी कीजिए। वो कहते हैं कि हज़ारों और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं यूज़ करने के लिए। जी बिल्कुल शहजाद। पाकिस्तानी पापा भारत माता, कुछ इस तरह से नाम है इनका। कहते हैं 1500 से 2000 रुपये फ्रूट की रेडी लगाने वाला कमा लेता है और ये भी 35 से 40 हज़ार में लग जाती है। जी बिल्कुल भाईजान, मैंने इस पर भी एक वीडियो बना दी है पहले से, काफ़ी अर्सा पहले मैंने फ्रूट की रेडी पे मैंने एक वीडियो बना दी थी, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी वो एक अलग बिज़नेस है, ये एक अलग टाइप का बिज़नेस है। तो बहुत सारे बिज़नेस हैं जिनमें कम इन्वेस्टमेंट से आप ज़्यादा कमाते हैं और कई ऐसे बिज़नेस है जिनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से आप बहुत कम पैसा कमा रहे होते हैं। तो हर बिज़नेस की एक अपनी नेचर होती है और हर बंदा उस हिसाब से काम कर सकता है। पाकिस्तान यही बंदा फिर कोई बहुत ही घटिया किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हुए कहता है कि जनाब 1000 रुपये तो मज़दूर कहीं से भी कमा लेता है, 40,000 खर्च करके सारा दिन मेहनत भी करके, फिर अगर जगह अपनी ना हो किराया भी फलां फलां फलां। तो मेरे भाई आपके गलत कमेंट करने से ये बिज़नेस गलत नहीं हो जाएगा। ये एक ऐसा बिज़नेस है आप इसको करोड़ रुपए में भी कर सकते हैं और ये सबसे कम तरीन मैंने रेट्स आपको बताए थे कि 40,000 में आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक छोटे लेवल का बिज़नेस है। तो ये आप सब सारी बातें होती हैं अपनी जहनीत की कि आपका जो माइंड है वो किस लेवल पे जाके सोचता है। अगर आप गलत कमेंट करते हैं तो इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला। बाकी इज़्ज़तें रखने वाली अल्लाह की ज़ात है, इज़्ज़त जिसको बख्शती है अल्लाह की ज़ात बख्शती है। ये आप अगर गलत कमेंट करेंगे तो मेरी इज़्ज़त और मेरी शान में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद काफ़ी कमेंट्स पड़े हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मज़ीद अच्छे अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने होस्ट मंजिर वकास को दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।